दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर से रोजाना निकलने वाला कचरा आखिर जाता कहाँ है? शायद आपका जवाब होगा कि ये कचरा रिसाइकल हो जाता है। हाँ, ये बात सही है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 70% से ज्यादा कचरे का सफर चाइना तक जाता है, जहां उसे रिसाइकिल करके नए प्रोडक्ट्स में बदल दिया जाता है। ये बात जितनी इंटरेस्टिंग लगती है, उतनी ही शॉकिंग भी है। चाइना ने दुनिया भर के कचरे को रिसाइकिल करके न सिर्फ अपने देश की इकोनॉमी को बूस्ट किया, बल्कि इस प्रोसेस के जरिए हजारों करोड़ का मुनाफा भी कमाया। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चाइना किस तरह दुनिया के कचरे को अपने लिए एक रिसोर्स में कन्वर्ट करता है और इस रिसाइकलिंग बिजनेस का असली सच क्या है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। आज से लगभग 20 साल पहले दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज जैसे अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के सामने एक बड़ी समस्या थी, कचरे का क्या करें। इन कंट्रीज के इंडस्ट्रियल और हाउस होल्ड वेस्ट काफी तेजी से बढ़ते जा रहे थे और रिसाइकलिंग करना इनके लिए एक एक्सपेंसिव प्रोसेस बन गया था। तभी चाइना ने इस प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। उस समय चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश कर रहा था और उसे सस्ते रॉ मटेरियल की जरूरत थी। चाइना ने रिसाइकलिंग का एक नया बिजनेस मॉडल बनाया, जिसमें वो दुनिया भर से कचरा इंपोर्ट करता और उसे नए प्रोडक्ट्स में बदलकर एक्सपोर्ट करता। ये मॉडल इतना सक्सेसफुल हुआ कि धीरे धीरे दुनिया का 70% कचरा अकेले चाइना रिसाइकिल करने लगा। अब सवाल ये है कि चाइना ये सब करता कैसे था। सबसे पहले चाइना ने अपने देश में कई बड़े रिसाइकलिंग प्लांट्स लगाए। ये प्लांट्स हाईटेक मशीन से लैस थे, जो कचरे को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते थे, जैसे प्लास्टिक, मेटल्स, पेपर और ग्लास। पहले कचरे को अलग किया जाता था। जो वैल्यूएबल मटेरियल्स जैसे प्लास्टिक और मेटल होते थे, उन्हें निकाल कर अलग कर लिया जाता था। ये मटेरियल्स फिर हाई टेक रिसाइकलिंग मशीन्स में डाले जाते, जहां इन्हें मेल्ट या रीशेप करके नए रॉ मटेरियल्स में बदला जाता। चाइना इन रिसाइकिल्ड रॉ मटेरियल्स का यूज करके नए प्रोडक्ट्स बनाता, जैसे टॉयज, किचन यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर। ये नए प्रोडक्ट्स दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जाते। इस प्रोसेस से चाइना को डबल प्रॉफिट होता था। पहला, सस्ते दाम पर रॉ मटेरियल्स मिलता और दूसरा, नए प्रोडक्ट्स बेचकर मुनाफा होता। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना ने इस बिजनेस मॉडल के जरिए अपनी इकोनॉमी को एक नई स्पीड दी। अमेरिका और यूरोप जैसे डेवलप्ड कंट्रीज अपना कचरा रिसाइकिल करने की जगह चाइना को भेजने लगे, क्योंकि चाइना उनसे कचरा सस्ते दाम पर खरीदता था और उन्हें नए प्रोडक्ट्स वापस बेचता था। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यही खत्म नहीं होती। 2016 में एक चाइनीज डॉक्यूमेंट्री प्लास्टिक चाइना ने इस पूरे प्रोसेस की असली तस्वीर दुनिया के सामने रखी। इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया कि चाइना के रिसाइकलिंग प्लांट्स के आसपास के लोग किन हालातों में जी रहे थे। छोटे छोटे बच्चे जो प्लांट के आसपास रहते थे, उन्हें प्लास्टिक और हजार्डस केमिकल्स की वजह से बीमारियां हो रही थी। पोल्यूशन का लेवल इतना ज्यादा था कि वहां की हवा और पानी दोनों जहरीले हो चुके थे। रिसाइकलिंग प्लांट्स के कारीगर जो कचरे के साथ काम करते थे, उनके हेल्थ कंडीशंस भी बहुत खराब हो गए थे। इस डॉक्यूमेंट्री के वायरल होने के बाद दुनिया भर के लोगों ने चाइना के ऊपर क्वेश्चंस उठाना शुरू कर दिया। प्लास्टिक चाइना डॉक्यूमेंट्री ने सिर्फ चाइना की प्रॉब्लम्स को ही नहीं, बल्कि दुनिया के रिसाइकलिंग सिस्टम की असली असलियत को भी एक्सपोज कर दिया। 2017 में चाइना ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की। चाइना के गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि वो दुनिया के हर तरह के कचरे को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये इनिशिएटिव ऑपरेशन नेशनल स्वॉर्ड के नाम से लॉन्च किया गया, जिसमें सिर्फ साफ और कुछ खास तरह के कचरे को ही रिसाइकिल करने की परमिशन थी। इस नए इनिशिएटिव का रीजन था चाइना के पोल्यूशन लेवल को कंट्रोल करना। दोस्तों, जब इतने बड़े लेवल पर कचरा रिसाइकिल होता हो तो एयर और वाटर पोल्यूशन होना लाजमी है। चाइना के बड़े बड़े सिटीज जैसे बीजिंग और शंघाई में पोल्यूशन लेवल्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग होते जा रहे थे, जिसकी वजह से लोग रेस्पिरेटरी डिजीजेस और कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स फेस करने लगे थे। ऑपरेशन नेशनल स्वॉर्ड के बाद रिसाइकलिंग इंडस्ट्री का पूरा सिस्टम चेंज हो गया। जो कचरा पहले डायरेक्टली चाइना भेजा जाता था, अब उसे मलेशिया और थाईलैंड जैसे कंट्रीज में क्लीन किया जाने लगा। क्लीन होने के बाद ही ये कचरा चाइना भेजा जाता है, जहां उसे रिसाइकिल किया जाता है। इस नए मॉडल का एक फायदा ये हुआ कि चाइना के एनवायरनमेंट को थोड़ा रिलीफ मिला, लेकिन इससे रिसाइकलिंग कॉस्ट बढ़ गई। दुनिया भर के कंट्रीज जो अपना कचरा चाइना भेजती थी, उन्हें नए रिसाइकलिंग प्लांट्स लगाने पड़े। दोस्तों,
आज भी चाइना रिसाइकलिंग बिजनेस में एक मेजर प्लेयर है, लेकिन इस इंडस्ट्री के चैलेंजेस भी कम नहीं है। पूरी दुनिया में कचरे की मात्रा तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उसे प्रॉपर्ली मैनेज करना अभी भी एक बड़ी समस्या है। प्लास्टिक, हजार्डस वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जैसे मटेरियल्स को रिसाइकिल करना काफी मुश्किल और एक्सपेंसिव होता है। सोचने वाली बात यह है कि क्या चाइना सच में अपने एनवायरनमेंट की चिंता कर रहा है, या ये सिर्फ एक नई स्ट्रैटेजी है जिसमें वो अपने प्रॉफिट को और ज्यादा मैक्सिमाइज करना चाहता है। दोस्तों, आपका इस पर क्या विचार है? क्या चाइना का ये रिसाइकलिंग मॉडल सही है, या इसके पीछे एक और बड़ी चाल है? हमें अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।